मॉर्निंग, नमस्कार। हाउ आर यू डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स? कैसे आप सभी लोग? आई होप यू हैव बेटर एट योर होम। आप सभी लोग अपने को अच्छा सा महसूस कर रहे होंगे अपने घरों पे। डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू हैव क्लियर्ड एंड वॉच्ड माय लास्ट टॉपिक, माय लास्ट वीडियो रिलेटेड टू रेशनल एंड इरेशनल। तो मैं आज आप लोगों से टुडे आई एम गोइंग टू कंसीडर रेशनल एंड इरेशनल। हाँ, मैं आज आप लोगों से फिर से एक बार रेशनल और इरेशनल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपसे मैं बात करूंगा कि कैसे रेशनल और इरेशनल को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, या फिर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। हाँ, इन द रेफरेंस ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये कोई नंबर आपको दिया गया और वो इरेशनल कैसे हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग कुछ थ्योरम्स के हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो थ्योरम आपका है आपके एनसीईआरटी बुक का थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि थ्योरम जो 1.5, 1.6 और 1.7 दिया गया है, यदि जब आप उसको पहली बार पढ़ने जाएंगे तो आपको कुछ वहां पे प्रॉब्लम होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा कि भाई सब सेंटेंस तो एक जैसे दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं उस थ्योरम के सेंस को बता दूं, तो जिससे कि आपको आगे चीजें आसान हो जाएंगी और डर नहीं लगे, फियर नहीं रहेगा या कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये थ्योरम तो लगभग एक जैसे सारे सेंटेंस सभी टर्म्स तो एक जैसे लगे हैं, राइट किए हुए हैं, तो क्या डिफरेंस है इसमें। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। थ्योरम नंबर 1.5 और 1.6 को पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक साथ। ठीक है, दोनों में कुछ इंटरलिंक है, दोनों कुछ एक जैसे ही हैं, दोनों के बारे में एक ही चीज के बारे में बताई जा रही है, बट थोड़ा सा सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है वो आगे पीछे है, चेंज है। ठीक है, और जो 1.7 है उसको मैं अलग से बता रहा हूं। तो 1.5 क्या बोल रहा है कि लेट यक्स बी ए रेशनल नंबर। मान लेते हैं यक्स एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जानते हैं सब लोग, है ना, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। तो मान लेते हैं यक्स नाम का एक रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं 2/3 ले लिया एक्स के प्लेस पे। ठीक, ओके। रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करता है। समझिए, एक्स बी अ रेशनल नंबर, लेट कर लिया गया, मान लिया गया कि एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। क्या होता है? टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब अब जैसे मैं ले लिया 3/2, ये रेशनल नंबर है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 मिलेगा। तो देख रहे हैं इसका जो डेसिमल वैल्यू आ रहा है, जो डेसिमल के फॉर्म में आंसर आ रहा है वो टर्मिनेट कर गया 1.5। 5 है, एंड किससे हुआ? 5 से हुआ, तो टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। तो x कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो उस समय जो x होगा ना उसे एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है इन फॉर्म p बाई क्यू, इन फॉर्म p बाई क्यू। कौन? x को, मतलब x नाम का एक रेशनल नंबर है अगर, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल की बात हो रही है यहां पे, हम एग्जांपल पहले नहीं कंसीडर कर, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि अगर मान लो x नाम का एक रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया गया है 1.5। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो इस 1.5 को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिखा है फॉर्म p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये जो x है, x इज इक्वल टू 1.5, इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। We can write 1.5 is equal to 3/2। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं। Where P and Q, जहां पे P और Q क्या है? को प्राइम। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं, पहले को प्राइम को बता दूं। को प्राइम क्या होता है? कभी भी रेशनल नंबर दिया गया है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। भले से आपको कोई कहता है 4/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, या फिर आपको दे दिया गया 2/4 एक रेशनल नंबर है, बट जब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 1/2।
अब 1/2, 1 जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो 2 है उसमें कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो क्या होता है, 1 होता है। उसी को बोला गया को प्राइम, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, कंसेप्ट क्लियर करा दिया था कि क्या को प्राइम का क्या लॉजिक होता है। तो को प्राइम मतलब ऐसा होता है हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो कहा गया कि x नाम का एक रेशनल नंबर है, सॉरी x एक रेशनल नंबर है और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया गया है 1.5, डेसिमल फॉर्म में वो नंबर दिया गया है। अब उस डेसिमल फॉर्म को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कब कहना कि लिख सकते हैं, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। देखिए बात को, यहां पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया था कि आपके पास एक रेशनल नंबर x नाम का एक रेशनल नंबर है मान लो, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मींस जिसको क्या किया गया, जब डिवाइड किया गया होगा तो उसका जो डेसिमल फॉर्म मिला वो टर्मिनेटिंग है। लाइक जैसे कि 2.82 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, 2.82, 2.92 कुछ भी मान लो, मतलब डेसिमल के बाद एक फिक्स्ड वैल्यू आते हो। क्लियर है, स्टॉप हो गया, 82 के बाद फिक्स वैल्यू है। तो ये जो 2.82 है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस q का जो वैल्यू होगा, उस कंडीशन में जो q का वैल्यू होगा, श्योरली द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, 2 to the power n and 5 to the power n। मीन्स जब इसके हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले p/q के फॉर्म में, और जो ये q का वैल्यू आएगा उस q का जब फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर इस फॉर्मेट में मिलेगा। मींस उसके फैक्टर में केवल क्या मिलेगा आपको, 2 और 5 मिलेगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि ये 2.82 क्या है, अब इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, कि 2.82 को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2.82 को हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेशनल नंबर में, तो हमें क्या करना होगा, 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 282/100 मिल जाएगा, 282/100, राइट। अब ये जो 100 है q के प्लेस का वैल्यू, जब इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर जो इसका आएगा वो केवल 2 और 5 से रिलेटेड होगा, नथिंग एनी एल्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मींस 100 का जब आप फैक्टर करते हैं तो 100 के फैक्टर में आपको क्या मिलता है, 100 के फैक्टर में मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 मिला, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपके पास 25 मिला, और 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। इट मींस इसका जो फैक्टर मिला वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 मिला। ठीक है, ये चीज मिल गया। तो बताइए ये किस फॉर्म का है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो थ्योरम 1.5 है उसमें अगर कोई एक आपके पास डेसिमल फॉर्मेट में एक नंबर दिया गया और वो डेसिमल टर्मिनेटिंग से रिलेटेड है, तो उस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब इतना कर सकते हैं तो जो q का वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसके q के वैल्यू, q का जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा, वो 2 to the power n and 5 to the power m। यहाँ पे n और m जो है वो कोई इंटीजर है, कोई क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। n और m के बदले में जैसे यहाँ पे देखो 2 के पावर 2, ये मान लो n का वैल्यू है, और 5 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर क्या हो गया, m का वैल्यू हो गया। तो पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 या फिर केवल 2 10, अगर मान लो 10 है डिनोमिनेटर पे तो उसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 क्रॉस 5 मिलेगा, तो 2 का पावर 1 मिला, 5 का पावर 1 मिला, कुछ भी पावर हो सकता है। तो हमें यहाँ पे बात करनी है केवल डिनोमिनेटर की, प्राइम फैक्टर की, जो कि किससे रिलेटेड होगा,
2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्मेट का। ठीक है, अब चलिए जस्ट थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, चीज वही है, 1.6 थ्योरम भी सेम वही है। इसमें क्या बोला गया है 1.6 थ्योरम में कि यहां पे आपको वो रेशनल नंबर दे दिया गया, क्या दिया गया, रेशनल नंबर ही दे दिया गया, और वहां पे क्या दिया था, टर्मिनेटिंग फॉर्म में दिया गया था, रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग फॉर्म में दिया गया था, और यहां पे वो खुद रेशनल नंबर दे दिया गया, उल्टा है जैसे उसका। वहां पे जो चीज दिया गया है ना, और जिसको कन्वर्ट करना है उसी का बिल्कुल उल्टा यहां पे है। तो वहां पे दिया गया है आपको डेसिमल एक्सपेंशन, और यहां पे दिया गया है रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर, मान लेते हैं कि p बाई क्यू नाम का एक रेशनल नंबर है, सच दैट, इस तरीके से है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये जो q, देखिए q वहां पे बाद में बात हम लोग कर रहे थे प्राइम फैक्टर की, यहां पे पहले इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म का होगा, तो श्योरली दैट नंबर इज अ टर्मिनेटिंग, किस टाइप का है, दैट नंबर विल बी टर्मिनेटेड, मतलब वो जो नंबर होगा बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगा, निश्चित तौर पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो q is of the form 2 to the power n 5 to the power n where n and n are non-negative integers, ठीक है, then x has a decimal expansion which terminates, यानी जब उसका हम लोग उस फ्रैक्शन उस रेशनल नंबर को p बाई क्यू को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो निश्चित तौर पे हमें जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, तो वहां पे आपको टर्मिनेटिंग नंबर दिया था, और हमें रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस बोल रहा था कि जो रेशनल नंबर मिलेगा वो एक किस फॉर्म में मिलेगा, आपको p बाई क्यू के फॉर्म में मिलेगा, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पे चीजें उल्टा दी गई है कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के फॉर्म का है, तो जब उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो जो डेसिमल फॉर्म मिलेगा वो टर्मिनेटिंग मिलेगा। राइट ना, कोई डाउट किसी को, ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं। अब हमें इन्हीं के हेल्प से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन मिलता है, मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा उसका, क्वेश्चन का कुछ एग्जांपल बता दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थ्योरम नंबर 1.7 पे आते हैं। राइट, आप पहले एक बार फिर से इसको एक बार दोनों को एक बार पढ़िएगा, ठीक है, फिर ये दोनों आपको अच्छे तरीके से आई थिंक समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ भी गया होगा। चलिए 1.7 थ्योरम की जब मैं बात करूंगा, तो 1.7 थ्योरम कहता है कभी कभी ऐसा होगा कि इसका मतलब आपका जरूरी तो है नहीं कि सारे नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म का हो, ये तो श्योर नहीं है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, 3 4 5 3 6 है ना, 7, कुछ भी हो सकता है। तो क्या वो नंबर अभी भी टर्मिनेटिंग ही होगा, अभी भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा? नहीं, इसी से रिलेटेड ये थ्योरम हमें बोलने जा रहा है। थ्योरम नंबर 1.7 को अगर हम लोग पढ़े एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर आपके पास है, पेज नंबर 17 के बिलो नीचे दिया गया है कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, ये आपका बुक, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू आपके पास दिया गया p बाई क्यू, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है ना, सच दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n, और ये जो इसका वैल्यू है इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n। अगर इस फॉर्म का नहीं है ये q, तो उस कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा क्या वो टर्मिनेटिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो नंबर क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा? दैट नंबर विल बी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। राइट, समझ में आ रही बात? अब सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, मिलेगा आपको। तो आगे लिखा
where any are non-negative integers then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. तो जो उस वक्त जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल भी आपके बुक में दिया गया है, 1/7 दिया गया है। अब 1/7 अगर आपसे पूछा जाए कि 1/7 किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, तो अब हम लोग या तो इसको लॉन्ग डिवीजन जैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके चेक करें कि किस टाइप का है, या फिर आपके पास कोई एक टेक्निक हो। तो टेक्निक वही है, बार बार मैं बोल रहा हूं, टेक्निक कि जिसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म का होगा, यानी जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 केवल 2 या 5 या बोथ दोनों होगा, वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अभी मैं शार्ट में इसको लिखवा दूंगा। और जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं वो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो उस कंडीशन में वो नंबर टर्मिनेटिंग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए 7 है। अब बताइए 7 डिनोमिनेटर क्या है? 7 क्या ये इसको फॉलो करता है 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m को? नथिंग, कभी नहीं कर रहा, करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये अभी टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं 1/14, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 क्रॉस 7 आप हो जाएगा, फैक्टर जब करेंगे 7। अब देखिए क्या हुआ, 2 तो है बट ये 7 बीच में आके लोचाव कर दिया। ठीक है, मुसीबत कर दिया, तो ये 7 आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है ना, अब इसको आप लोग डिवाइड करके चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं टर्मिनेटिंग है, चलिए आप इसको डिवाइड कर लीजिए। जब आप 7 से 1 में डिवाइड करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 0 जा 0, 1 मिला डेसिमल, 7 1 जा 7 मिला, 3 हुआ। ठीक है, 7 4 जा 28, 2 मिला आपके पास, 7 2 जा 14 मिला। ठीक है, 6 अगेन 6 मींस 60 में डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 4 मिला। ठीक है, 7 5 जा 35 मिल गया। ठीक है, 5 मिल गया। फिर से जो लगाएंगे 7 7 जा आपके पास मिल गया 40, 9 1 डिनोमिनेटर मिल गया। फिर से वही चीज रिपीट होगी बार बार, मींस 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, क्या ये टर्मिनेट हुआ? नहीं, इट मींस ये हमेशा ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है ना, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर आ गई बात समझ में? तो मैं इसको शार्ट में समरी में बता दे रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। और इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल 2-4 बता देंगे आपको अलग अलग सबका, जिससे क्या हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। चलिए, तो मैंने बोला कि थ्योरम 1.5 जो बताया है, और थ्योरम नंबर 1.6 ये लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, और थ्योरम नंबर 1.7 बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपके पास टर्मिनेटिंग के लिए कोई भी नंबर टर्मिनेट तब करेगा फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, के लिए क्या होना चाहिए? द फैक्टर ऑफ पी क्यू डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। और कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर। कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? शुड बी 2 टू द पावर 2। ठीक है, 2 और 5। ठीक है, 2 हो 5 हो और 2 and 5 both means 2 and 5 both, 2 and 5, 2 और क्या हो, और 2 and 5 both दोनों। केवल 2 होगा तब भी आपका क्या होगा, वो रेशनल नंबर वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और अगर आपके पास
5 ओनली 5 है तब भी वो टर्मिनेट जो वैल्यू होगा वो भी एक टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 दोनों है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दे लूं 1/2, 1/2 का जो डिनोमिनेटर है 2 है तो फैक्टर क्या दिखा आपको, 2 दिखा, ठीक है। 1/4 4 है तो 4 का जो फैक्टर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब देखिए 4 है ना, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, यानी ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि 2 इसका जो डिनोमिनेटर मिला इसका प्राइम फैक्टर 2 के फॉर्म पे है, ठीक है। चेक कर लीजिए, 4 से 1 में डिवाइड कर लेंगे, 4 0 0 1 मिला आपके पास, ठीक है, डेसिमल लगा 0, 4 2 8 हुआ, 2 मिलेगा 2 और 2 में 0 लगाएंगे तो 4 5 20, 0.25 टर्मिनेट हो गया ना, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करेंगे इसके अलावा, ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल ले लीजिए 2/5, ठीक है, 2/5 है तो 2/5 है तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, नहीं आ रहा तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, सोचिए मत, सोचने से कुछ होता नहीं है, ठीक है, जो करना हो वो कर दो सीधे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 0 0 2 मिला, ठीक है, डेसिमल लगा दिया, डिवाइड आता है ना, डिवाइड आता है ना, ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग सबको आता होगा, ठीक है। 5 4 20 तो 0.4 मिलेगा कि नहीं, 0.4, तो बताओ ये भी टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास केवल 2 होगा डिनोमिनेटर में तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, केवल 5 होगा तब भी वो जो रेशनल नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड होगा। और यदि आपके पास इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू 2 to the power n and 5 to the power m both, हाँ, आल्सो भी वो क्या होगा, अभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो भी उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे की बात कर ले। अगर हमारे पास दूसरा है, जरूरी नहीं की गई है, तो दूसरा अगर आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात अगर किया जाएगा, ठीक है, बातें समझने। और एनसीईआरटी में आपका 1.7 थ्योरम है ना, उस 1.7 में बगल में ऐसे लिखा हुआ है और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, रिकरिंग लिखा हुआ है, तो रिकरिंग लिखा हुआ है तो वो कंफ्यूज हो जाना, और इसका मतलब ये इस पूरे को हम रिपीटिंग रिकरिंग भी कर सकते हैं क्या, नो, डबल आ रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग बोलते हैं क्या, नहीं, पूरे को नहीं बोलते हैं, इसका नाम है रिकरिंग, ओनली इसका, ठीक है, समझिएगा बात को। हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाए, तमाम लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना, डाउट का कोई वो लिमिट नहीं होता, कब इंसान कंफ्यूज हो जाए, कब भटक जाए, मेरे हिसाब से। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलिए। अगर अब आपका इस टाइप का कोई नंबर है तो इट मींस वो बिल्कुल कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, और टर्मिनेट नहीं करेगा कब, जब इसके डिनोमिनेटर का, जब उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टर करेंगे, और वो प्राइम फैक्टर क्या होगा, अदर देन 2 and 5, ठीक है ना, मींस प्राइम फैक्टर ऑफ पूरा लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ, ठीक है, डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो, डू नॉट कैसा नहीं फॉलो करता, डू नॉट फॉलो 2 और 5 और बोथ, अगर वो फॉलो नहीं करता हो, मतलब कि जो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर जो होगा, डू नॉट फॉलो 2 और 5 और बोथ, अगर वो फॉलो नहीं करता है तो ऐसा नहीं होगा, मतलब उसके डिनोमिनेटर का जो कॉमन प्राइम फैक्टर आएगा अगर 2 और 5 के अलावा होगा, अदर देन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर अदर देन, सीधा सिंपल सा वर्ड, अदर देन 2 और 5 और 2 and 5 बोथ, मतलब 2 और 5 के अलावा, 2 हो, उसके अलावा कुछ हो, 5 हो
या उसके अलावा कुछ हो, या 2 और 5 हो उसके बाद भी कुछ हो, तब भी उस वक्त क्या होता है, उस रेशनल नंबर का जब डेसिमल फॉर्म करेंगे, जब उसे डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कभी भी हमें टर्मिनेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। राइट, ये चीज समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इसी के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग ना। तो एग्जांपल्स आपके बुक में भी दिया गया है कि कैसे हम लोग वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, बोला कि ये 13/5 है। चलिए, तो बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है? एस टर्मिनेटिंग है, बिकॉज द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू 5। ठीक है, 2 to the power n and 5 to the power m। कैसे, इसको देख लीजिए, दिखा दे। 5 दिख रहा है बट 2 नहीं दिख रहा है दिखा दे रहा हूं। 5 है ना, तो क्या दिक्कत है? 2 नहीं था ना, मैंने 2 ला दिया। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। केवल एक को नहीं देना, दोनों को देना। जो चीज देना दोनों को देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, नहीं दोनों नाराज हो जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या हो गया, मतलब इसको छोड़ दीजिए या मल्टीप्लाई कर दिया, 26 हो गया। अब बताइए इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का हो गया? 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। देखिए 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर आप बोला जाता है, अब क्वेश्चन में एक चीज और ऐसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा 1 नंबर का। इस एक्सरसाइज जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अब आपको सोचोगे सर 1 नंबर के लिए इतना लंबा चौड़ा लेक्चर, नहीं, 1 नंबर की बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर वही नंबर के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए। ठीक है, कभी कोई पूछे तो फिर धुन दो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अब देखो आपको क्वेश्चन बोला जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग, बिना एक्चुअल में परफॉर्म किए या डिवाइड किए आपको इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सटेंशन में। मतलब आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, एक्चुअल हो गया, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है अपने टैलेंट के हिसाब से। तो टैलेंट कब आएगा? जब पढ़ेंगे तब आएगा ना। इसलिए लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिए। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, अगर मेरे पास 5 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, तो हम 2 को भी लाएंगे। अगर 2 दिया है, 5 नहीं दिया है, तो 5 को भी लाएंगे। और लाते वक्त ध्यान देंगे कि जितनी डिग्री इसकी रहेगी उतनी डिग्री इसका भी रखना होगा, ध्यान दीजिएगा, वरना नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका भी डिग्री 1 होना चाहिए, इसका पावर 1 है तो इसका भी पावर 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 था, केवल 1 पावर, तो मैंने 1 केवल 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अगर ये स्क्वायर होता तो मैं 2 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। समझिए बात को। तो यहाँ पे 1 1 था, इसलिए हमने 1 नोट कर दिया। अब जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आपको मालूम है जब 10 से किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, ऐसे 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 भाग की तरह आता है, बचने के लिए ऐसे ऐसे आता है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, ठीक है ना। तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल है उसमें, 26 में डेसिमल है, हाँ है। कहाँ है, कहाँ है जी? अब देखिए कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा ना, है पीछे छिपा हुआ है। जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता वहां पे पीछे छिपा होता है ना। पार्ले जी खरीदने जाते हैं तो लिखा रहता है 5.00। कभी भी आंसर देखते हैं, कहीं बुक का रेट में देखते हैं, बुक का रेट या किसी चीज का प्राइस, पीछे अगर डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ 50 पैसे या समथिंग 2 3, तो वहां पे 0 जरूर लगा रहता है, डेसिमल जरूर लगा रहता है ना। तो किसी भी नंबर में डेसिमल पीछे होता है। अब हमें क्या करना है, 10 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें रूल है, मालूम है रूल, बचपन में मालूम है, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल ऐसे भाग की तरह आएगा, बचने के लिए बीच में आना है, दौड़ा रहा है, ठीक है। तो इधर कर देंगे तो ये डायरेक्ट आ गया 2.6। तो बताइए कहीं पे हम अलग से ऐसे डिवाइड किए हैं? नहीं किए ना। इसी को आपको ऐसे एग्जाम में ऐसे करना है, ऐसे अगर करोगे 1 नंबर नहीं पाओगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब देखिए, अभी स्मार्ट वर्क दे रहा हूं और देख लीजिए बढ़िया से। जैसे मैं दे दिया 1 3 5, 1 3, चलिए भाई 8 लिख दो, 5, अब इतना लंबा है। अब इसको क्या करना है, डेसिमल करेंगे भाई, बता दीजिए पहले। इसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, मान लो थोड़ा सा और बढ़ा दो, 125 है, 125 से इसको डिवाइड करना है और डेसिमल फॉर्मेट पे लाना है। तो चलेंगे कुछ लोग लगेंगे अपना दिमाग लगाने कि भाई 1 3 से डिवाइड करना है हमें, 1 2 5 से डिवाइड करना है, 1 3 8 5 में चलो यार डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा, कई साल लग जाएगा, हाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, आंसर भी सही नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको चेक करेंगे भाई कि इसमें कितने कितने बंदे हैं, मतलब फैक्टर करेंगे इसका, नहीं ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले तो कुछ मत करो, जैसे वैसा रहने दो, ठीक है ना। और इसको मार दो, पीट दो एकदम बढ़िया से। ठीक, अब देखिए अब क्या करना, मैंने बोला ना कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन या समथिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है, उसमें 2 और 5 है कि नहीं, क्योंकि बिना 2 और 5 के डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर 5 दिया है तो 2 का तलाश करो, और 2 दिया है तो 5 को लाओ। अगर दोनों दिया है तो ये देख लो एक बार कि उन दोनों की डिग्री इक्वल है कि नहीं, कि पा गए बस मार दिए, नहीं 5 है 2 नहीं है, 2 को लाओ और उतना ही लाओगे जितना कि 5 है। तो 5 कितनी बार है, 3 टाइम, कितनी बार है 3 टाइम, देखो 1 2 3 3 टाइम है। और तो हम लोग 2 को भी 3 बार लाएंगे, तो जब नीचे लाओगे तो ऊपर भी देना होगा। अब देखिए क्या होगा इससे, ऐसे क्या हो जाएगा, फटाक से लेके कैसे बन रहा है, तो 1 3 5 2 क्रॉस, इसको लिख सकते हैं आप 6 लिख दो, 8 लिख दो, और ये देखो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ाया गया कि डिग्री यानी पावर अगर इक्वल होता है तो बेस का बेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 5 2 जा इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, और ये डिग्री 3 लग गई, और डिग्री 3 लग गया तो बता दो क्या हो गया। अब देखो ऊपर 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, तो फटाक से, अच्छा ये 2 नहीं था ये 5 था, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1385 1385, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फटाक से, तो 8 5 जा 40 को 0 कैरी 4, 8 8 जा 64, 64 पे 4 ऐड करेंगे, 68 को 8 कैरी 6, 8 3 जा हो जाएगा 24, और 24 में जोड़ देंगे 6, तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 को 0 कैरी 3 हो गया, और 8 बन गया 8, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। और नीचे देखिए 10 के पावर 3 बोले तो 10 के पावर 3 बोले तो 10 क्रॉस 10 मतलब हो जाएगा 1000, या डायरेक्ट कर दो 10 के पावर 3 मतलब 3 0, 4 0 नहीं 3 0, कि सर 1 0 तो है 3 और लग जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं जितनी डिग्री रहती है उतने 0 लगाते हैं, 1 के बाद उतने 0, 10 के पावर 3 दिया है, इट मीन्स कि 10 के पावर हम लोग क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे। अब वही आ गया पुराने जमाने वाला। अब देखो ऐसे नहीं कर सकते, इसको एक से एक मार दो, पहले खत्म हो गया, मर गया। अब इस 100 से इसमें डिवाइड करना है, तो डेसिमल यहाँ है पीछे, ये खत्म हो गया, तो डेसिमल क्या बचा 1108 ये नंबर बचा, और ये इसमें 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फटाक से क्या हो जाएगा, 2 डिजिट इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 0 है, जितना 0 रहता है उतना ही इधर आता है, राइट से लेफ्ट। डिवाइड की कंडीशन में डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, और यही मल्टीप्लाई करते तो लेफ्ट से राइट जाता। तो ये बताइए क्या हो जाएगा 11.08, ये आपका आंसर आ गया ना। तो आपको एग्जाम में ऐसे बोला जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है कि 1 नंबर में आता रहता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस रूल को ध्यान से फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। मैं आप लोगों से नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलूंगा, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी जाकर के आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, राइट। फिर मिलते हैं, ठीक है।